हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का थर्ड पार्ट। एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ, तो ये आप ध्यान से इसको देखिए, समझिए। वॉइस वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य आज्ञासूचक वाक्य होगा, जिसमें अलग अलग भाव होते हैं। ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, परमिशन है, एडवाइस है, सजेशन है, इस प्रकार के भाव होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है इम्पेरेटिव सिंपल। इम्पेरेटिव सिंपल की पहचान होती है, आप कैसे पहचानोगे? लिखा हुआ वाक्य कौन सा सेंटेंस है, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है शुरू में, और फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है, और नहीं भी आए ऑब्जेक्ट, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए, लेकिन शुरुआत में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, वो इम्पेरेटिव सिंपल सेंटेंस होता है। दूसरा होता है डोंट से शुरू। लगभग 99% सेंटेंस डोंट से शुरू होते हैं, तो वो होता है इम्पेरेटिव नेगेटिव। तो पहले मैं आपको इम्पेरेटिव सिंपल के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर इम्पेरेटिव सिंपल में एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस का वाक्य, तो आप कौन से फार्मूला से उसको हल करोगे? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सूत्र है आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का। एग्जाम्पल आपके सामने, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन देखिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये इसके आगे है ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपको बताया था मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कि वर्ब के पहले आप वॉट लगाओगे तो आंसर आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वर्ब के पहले होम लगाओगे, होम किसे, किसको, तो इसका आंसर आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो व्यक्ति होगा, पर्सन होगा। तो ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। खोलो ये वर्ब है, खोलो के पहले लगाओगे वॉट, क्या खोलो? दरवाज़ा खोलो, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, शुरू में क्या लगाना है आपको? लेट। लेट के आगे क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है द डोर। फिर क्या लगाना है? बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन्ड। इस प्रकार से आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना है। दूसरा एग्जाम्पल, शट द विंडो, खिड़की बंद करिए। इसमें भी ऑर्डर का भाव है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, शट शट शट। खिड़की बंद करो, क्या बंद करो? खिड़की बंद करो, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। वॉट लगाना है वर्ब के पहले, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपके सामने, और होम लगाओगे तो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा सामने। तो यही सूत्र है आपके सामने। लेट, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है द विंडो। अब ये बी, आपको बी वर्ब की थर्ड फॉर्म शट हो जाएगी। लेट द विंडो बी शट। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। दूसरा है इम्पेरेटिव नेगेटिव। इम्पेरेटिव नेगेटिव में आप क्या करोगे? इसका सूत्र होगा चालू किससे? इसका जो एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा वो डोंट से शुरू होगा, डोंट से। और डोंट से शुरू हो तो आपको क्या करना है? इसी में देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग होगा। इस सूत्र से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हो, जिस प्रकार से डोंट किल द बर्ड्स। डोंट किल द बर्ड्स, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पक्षियों को मत मारो। मारो के पहले लगाओगे क्या? क्या मत मारो?
पक्षियों को, तो ये हो गया आपके सामने ऑब्जेक्ट। अब इसका सूत्र का प्रयोग करते हुए आप वाक्य बनाओगे, लेट, बाद में चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द बर्ड्स, फिर क्या लगाना है, नॉट, फिर लगाना है आपको बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी किल्ड, लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड। इस प्रकार से आप इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। तीसरा देखिए, अगर बिना ऑब्जेक्ट का कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य हो, बिना ऑब्जेक्ट का, तो उसमें आपको क्या करना है, इसका भाव देखना है कि कौन सा भाव निकल रहा है, और भाव के अनुसार आप उसको सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। जैसे सिट डाउन, बैठिए, ये सिट देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई शुरू में, और आगे आया है, वो आया है प्रीपोजिशन डाउन, तो इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो आप इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, इसमें भाव कौन सा है, इसमें भाव है ऑर्डर का। सिट डाउन, कोई खड़ा है, उसको किसी ने बोला कि सिट डाउन, बैठिए, तो इसमें ऑर्डर का भाव है। ऑर्डर का भाव है तो आप किस प्रकार से इसकी पैसिव वॉइस बनाओगे, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, यू आर ऑर्डर टू, इतना लगाना पड़ेगा, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। अगर रिक्वेस्ट का भाव हो तो आप क्या करोगे, जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे आपका पेन दीजिए, इसमें प्लीज शब्द आया है, प्लीज, प्लीज शब्द आया है, तो आप कैसे बनाओगे इसकी पैसिव वॉइस, यू आर ऑर्डर्ड की जगह करोगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लिख करके प्लीज़ को हटाइए, और फिर ऐसा का ऐसा वाक्य जोड़ दीजिए, गिव मी योर पेन, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। फिर और एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कि ये बताया जाए, सेव बैड कंपनी, सेव बैड कंपनी, बुरी संगत से बचिए, इसमें कौन सा भाव है, इसमें भाव है आपका एडवाइज का, एडवाइज का भाव है, तो आप कैसे करोगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज टू, इतना तो हो ही गया, ऐसा का ऐसा ही जोड़ दो, सेव बैड कंपनी, यू आर ऑर्डर टू सेव बैड कंपनी। और इसमें आप देखिए, नेगेटिव जो वाक्य था, नेगेटिव वाक्य, ये नेगेटिव है। अगर आप ये देखो कि ये इम्पेरेटिव नेगेटिव डोंट से शुरू हो, डोंट से शुरू हो, उसमें आपको यही सूत्र लगाना है, नॉट वाला, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप ये नहीं लगाओ तो आप शुड का प्रयोग भी कर सकते हो। शुड का प्रयोग देखिए, आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं, डोंट हेट द पुअर, डोंट हेट द पुअर, गरीब लोगों से नफरत मत करो, ये तो वर्ब हो गई, ये हो गया आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो क्या करोगे, द पुअर शुड नॉट बी हेटेड। आपको बताया था कि मॉडल के बाद में क्या लगता है, बी लगता है, तो शुड के आगे नॉट, ये डोंट दिया हुआ है, डोंट की जगह लग गया है आपके नॉट, और नॉट के आगे बी लगा है, और फिर हो गया है हेटेड। डोंट हेट द पुअर शुड नॉट बी हेटेड। इस प्रकार से भी आप वाक्य बना सकते हो। इसी प्रकार से और बताता हूँ मैं आपको, डोंट डोंट कम हियर, इधर मत आइए, क्या करोगे, लेट का प्रयोग करोगे, इसमें तो देखो वो है ही नहीं,
आप इसमें ऑर्डर का प्रयोग भी कर सकते हो। यू आर नॉट permitted, you are not permitted to come here, you are not permitted to come here, you are not allowed भी कर सकते हो, allowed, you are not allowed to come here, आपको ये अनुमति नहीं दी जाती है कि आप इधर आइए। तो इस प्रकार से ये इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सिंपल और इम्परेटिव नेगेटिव, आप इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये मैंने पार्ट 3 पैसिव वॉइस का वीडियो बनाया है, स्पेशली रीट एग्ज़ाम वालों के लिए बनाया है। आप इसको अच्छी तरह से देखिए ताकि आपको फ़ायदा हो सके, इससे आप लाभ प्राप्त कर सको। और मैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का 4th वीडियो भी पार्ट 4th होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, वो आपके लिए बहुत ही और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके और आप भी इस चैनल का एक मेंबर बन सको। थैंक यू वेरी मच।